सिंदरी एफसीआई हर्ल प्लांट नींव आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 अक्टूबर 1951 को रखी गई थी और मार्च 1952 में फैक्ट्री की उत्पादन शुरू कर दी गई। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित होते हुए भी कृषि पर आधारित थी, इसलिए किसानों को सबसे अधिक जरूरत खाद की थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए नेहरू जी ने सिंदरी एफसीआई कारखाने को स्थापित करवाया। उन्होंने सिंदरी खाद कारखाने को भारत की पहली औद्योगिक मंदिर कहा था और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी कारखाने से हुई थी। ये अलग बात है कि 50 साल से राष्ट्र की सेवा करने वाले एफसीआई को उस वक्त बंद कर दिया गया जब ये उत्पादन की उच्च चरण पर थी। बावजूद घाटे की दौड़ा बता भाजपा की सरकार ने इससे जबरन बंद करवा दिया। अब जानिए अटल की सरकार में वर्ष 2002 में कैसे बंद हुए एफसीआई कारखाना। उस वक्त तकरीबन 2000 कर्मचारियों को बीएसएस के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। देश में उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था कि कर्मचारियों को जबरन काम से निकाला गया था। मोदी सरकार के राज में इस सिंदरी हर्ल प्लांट को पुनः शुरू कर दिया गया। 25 मई 2018 को पीएम मोदी ने इसकी नींव रख दी। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, जिसे कि हर्ल नाम से जाना जाता है, हल्के सिंदरी प्लांट को देखा जाए तो पुनर्जन्म सोमवार को हुआ। नीम कोटेड यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। यूरिया की पहली खेप ट्रकों पर लोड कर देवघर के लिए पदाधिकारियों ने रवाना कर दिया। हर्ल सिंदरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को हरी झंडी दिखाकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे से ट्रायल के पश्चात यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया। अपना यूरिया उत्पादन की पैकिंग कर लगभग 35 टन यूरिया की खेप के साथ पहला ट्रक लोड किया गया और फिर 5 ट्रकों को लोड कर सड़क के मार्ग बाबा नगरी देवघर को रवाना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को अमोनिया का प्रथम ड्रॉप प्राप्त हुआ था। 10 अक्टूबर से अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। तो वहीं अब तक 12,000 टन अमोनिया का उत्पादन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार अमोनिया का उत्पादन किया जा चुका है। 28 अक्टूबर को यूरिया का प्रारंभिक किया गया था। बताया कि 2.4 मिलियन एमडी गैस की उपलब्धता के आधार पर दिसंबर 2022 से पूरी तरह यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदारी होगी। 15 नवंबर से रेल के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। राय ने बताया कि 18 रखने के लिए संयंत्र में व्यवस्था की गई है। गैस आधारित कारखाने से प्रतिदिन लगभग 2250 मीट्रिक टन अमोनियम 3850 यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कि पूर्वी भारत में जब उस समय की जो सरकार ने एक गलत निर्णय के तहत पूर्वी भारत के जितने फर्टिलाइजर प्लांट थे उसको एक नीति के तहत बंद कर दिया गया। उस समय ऑल इंडिया एफसीआई वीएसएस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने बिगल फूका। यही वो जगह जहाँ हम लोग टेंट लगाए और काला दिवस मनाते थे हम लोग। लेकिन हम लोग बीएफआर में लड़ाई लड़े, बहुत सारा मिनिस्ट्री, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, पीएमओ, सब जितने एमपीज़ हैं झारखंड के, सबको उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इसका नतीजा है कि आज हर्ल जो है आपके सामने में है। 20-22 साल के बाद ये साल सिंदरी की धरती जो ऐतिहासिक उर्वरक नगरी है उसमें फिर इतिहास रचा। आज प्रोडक्शन चालू हो गया। बहुत खुशी की लहर है यहाँ के वीएसएस एम्प्लॉइज खास करके। सिंदरी में फिर से उत्पादन शुरू हुआ तो इस उत्पादन कार्य से जुड़े हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम हमारे मंत्रालय में बैठे हुए लोग हों, राज्य सरकार के लोग हों और तमाम यहाँ के काम करने वाले हर प्रबंधन में के लोग हों, यहाँ पे काम करने वाले हमारे मजदूर भाई हों, सबको भी एसोसिएशन की तरफ से, सिंदरी वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन है। 2002 से दिसंबर के बाद से हम लोग काला दिवस मना रहे थे और जाके 16-17 में कुछ दिखाई पड़ा। इस बीच में BFIR से भी हम लोग को छुटकारा मिल गई। तो अभी तो बहुत खुशी है कि यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। सिंदरी के लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी जगह सोच रहे हैं कि हमको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा ही। देखा, अगर आप हमें प्लांट चलाने देंगे, हम ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ सिंदरी में जो मतलब सिंदरी का जो रौनक था पहले, आज से 20 साल पहले कि 30 साल पहले, उससे बेटर सिंदरी बना देंगे। ये गारंटी देता हूँ, उससे बेटर सिंदरी बना के देंगे। और एक चीज़ और है कि अगर सब चीज़ सही चला
तो आज तो हमने ये 4000 टन का यूरिया प्लांट लगाया। अभी हमारे पास ज़मीन जितना है उसमें आराम से एक और प्लांट लगा सकते हैं। जब एवरीडे अगर हमको कोई डिस्टर्ब करने आएंगे, जैसे बंगाल में क्या हुआ, क्यों इंडस्ट्री नहीं आता था पहले, एक ज़माने में नहीं आता था, क्योंकि आप कुछ भी एक दुकान भी खोलने जाएंगे तो वहाँ झंडा लेके आ जाता है कि भाई मेरा 2 आदमी रखो। तो हमारे पास अभी जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, ये फर्स्ट फेज का तो तीनों प्लांट कमीशन हो गया। तो अभी आने वाला दिन में जो अगले 5 साल में जो अभी सेकंड फेज आने वाला है, तो उसमें हो सकता है गोरखपुर का एक्सपेंशन आए, बरौनी का, सिंदरी का ना आए, क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल माहौल सही नहीं है। न्यूज एएनपी के लिए सिंदरी से सहयोगी निकुंज के साथ अनिल मुंडा और धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।